कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ वो है महत्वपूर्ण सिक्के, है ना। तो इसको हम सिक्कों को यदि हम देखें तो हम इसे 3 काल में बांट सकते हैं। जैसे एंशिएंट जो है हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, है ना, और मॉडर्न का देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री। हम इसमें क्या देखते हैं, अब पहले हम एंशिएंट पढ़ेंगे क्योंकि हम एंशिएंट में ही बहुत सारे प्रकार के सिक्के देखेंगे, जैसे कि चांदी, तांबा, आहत सिक्के, है ना। इस प्रकार के सिक्के देखने को हमें मिलते हैं। किसने पहले चांदी के चलाए, किसने फिर सीधे बोल सकते हैं लोहा चलाया, नहीं लोहे के सिक्के नहीं, मतलब सोने के सिक्के चलाए, है ना। तो ये सब हम चीज़ें देखेंगे। और फिर वहीं दूसरी तरफ फिर हम दूसरे पार्ट्स में क्या देखेंगे, दूसरे जो वीडियो लेके आएंगे उसमें मिडाइवल हिस्ट्री के देखेंगे, है ना। मिडाइवल हिस्ट्री में क्या हम देखेंगे, जैसे इल्तुतमिश हुआ, है ना, उसने कौन से सिक्के चलाए। जैसे हमें बोला जाता है उसने तांबे के टका और जीतल चलाया, है ना, टंका और जीतल चलाया। वहीं दूसरी ओर जब हम साउथ में जाते हैं तो हमें हूड़, बरा, है ना, परदोस, इस तरीके के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। पढ़ कर सापड़, है ना, हूड़ जिसमें हम सोने के सिक्के को पढ़ते हैं, है ना। और वहीं जब हम मॉडर्न में जाते हैं, मतलब मॉडर्न में जाने की तो ज़रूरत नहीं है, मिडाइवल में देखते हैं हम। मिडाइवल में इसके अलावा जब हम मुग़ल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही सारे प्रकार के सिक्के मिलते हैं। जैसे मैं एमपी सेट इसकी बात करूँ मैं 2024 जो अभी 25 दिसंबर को लगभग हुआ था, उसमें क्या था कि उसमें पूछा था आना जो है तांबे का सिक्का था, वो किसने चलाया, किस मुग़ल शासक ने चलाया। तो उसका आंसर था शाहजहाँ द्वारा, है ना। तो उसी तरह से हम पूछ सकते हैं जैसे जहांगीर द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए, और क्या बोलते हैं शाहजहाँ द्वारा, अकबर द्वारा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमें सीधे देखने को मिल जाते हैं कि किसने किस प्रकार के सिक्के चलाए हैं, है ना। तो ये न केवल आपको एमपी सेट बल्कि बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बहुत बार देखे हुए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। जैसे एंशिएंट के सिक्के थोड़े से सिमिलर टाइप के लगते हैं, जैसे किसने गोल्ड चलाया, किसने किस प्रकार के सिक्के चलाए। तो इस प्रकार के चीज़ों में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है ना। जैसे ही अब हम इसकी रूपरेखा यदि हम बनाएं तो हम देखेंगे कि मौर्य जब हम साम्राज्य स्टार्ट करते हैं पढ़ना, है ना, 321 से मान लो बीसी से 185 लगभग तक। तो यहाँ से जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि आहत सिक्के बनते हैं। यहाँ पे आहत सिक्के हम क्या कहते हैं, मतलब जिनको ठोक पीट के बनाया गया हो, है ना, उसको हम आहत सिक्के कहते हैं। तो आहत सिक्के हमें तांबे और चांदी के देखने को मिलते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आए कि आहत सिक्के किस प्रकार के हैं तो आपको केवल चांदी लगाना है, ना तांबा, एक साथ लगाना है। यदि ऑप्शन में यदि आपके पास हो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में हो तो फिर आप ऑटोमेटिक लगा सकते हो कि इसको तांबे या फिर चांदी के बनाए जाते थे। अब हम देखने वाले हैं इस प्रकार से कि किस किस ने हमारे भारत में अहम भूमिका निभाई है और किस प्रकार के सिक्के चलाए हैं। तो हम जैसे मैंने बताया कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 के थ्रू लेके आएंगे। पार्ट 2 में क्या है, हम मिडाइवल के जो हैं जितने भी प्रकार के सिक्के हैं और साउथ इंडियन के जितने भी प्रकार के सिक्के हैं हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। अभी जो है एंशिएंट का हम चैप्टर लेके आए हैं, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट हैं। इस वजह से मैं अभी 2 पार्ट्स में ये वीडियो बनाने वाली हूँ। अब हम देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीस शासकों द्वारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शुरू किए गए थे। अब जैसे कि देखो कुछ बच्चे जो रहते हैं उनको नहीं पता है कि इंडो ग्रीक क्यों, हमारे भारत के शासक क्यों नहीं, इनका कहाँ से रोल हो गया, हमारे भारत की तो है ही नहीं है। तो यदि जो बेसिक से है जिनको नहीं पता है, जरा सा भी नॉलेज नहीं है, तो हमारे जो भारत का क्षेत्र है इस प्रकार से यदि हम मैप बनाएं थोड़ा सा, तो इस साइड जो है हमेशा अटैक होते रहे हैं, है ना। इंडो ग्रीक शासक और बहुत सारे अरबी, तुर्की, है ना,
तो उसमें क्या है, बहुत सारे शासकों के कारण हमारी संस्कृति में तो परिवर्तन नहीं आया, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें अपनाई हैं, उनको भी दी हैं और हमने भी ग्रहण की है। तो वो शासक क्या करते थे, आते थे लूटने के हिसाब से, वो लूटते भी थे, लेकिन उनको मतलब यही घर कर जाते थे, वो यही शासन करने लगते थे, तो उस हिसाब से वो अपने सिक्के चलाते थे। ठीक है, तो वैसे ही इंडो ग्रीक हुए, उन्होंने क्या चलाया, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। अब उत्तर पश्चिम तो है ही ना चाहिए क्षेत्र, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शुरू किए थे। अब उसमें किसका नाम आता है, मिनांडर प्रथम ने। मिनांडर जो प्रथम है इंडो ग्रीक शासक था, है ना। पहली बात तो वो क्या है, इंडो ग्रीक शासक, जिसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए। आपका ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि किसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है स्वर्ण सिक्के, देखो मैं सही बताऊं तो MPPSC, जहाँ तक MPPSC 2023 का ये क्वेश्चन है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उज्जैन पे या हो सकता है मालवा पे अटैक करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय रुद्रदामन जो थर्ड रहता है उस पर अटैक करता है, तो कौन से सिक्के चलाता है, तो वो चांदी के सिक्के चलाता है। इस तरीके के तक क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामों में पूछते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये छोटे छोटे फैक्ट ही आपको नंबर दे सकते हैं, है ना। तो इनको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनको भी बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, देखो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि सिक्के कौन से चला रहा है, ना केवल ये चीज़ कि वो सिक्के चला रहा है, नहीं वो सोने के सिक्के चला रहा है, हमें ये भी ध्यान देना है। तो कौन से सिक्के चला रहा है, वो स्वर्ण सिक्के, है ना। फिर मिनांडर के सिक्के पर क्या था, धर्म चक्र लिखा हुआ था और उलूक का चित्रण था। उलूक या उल्लू को कहते होंगे मे बी, तो उलूक का चित्रण था और धर्म चक्र इसका चित्रण था। ठीक है, कहीं भी पूछ सकते हैं आपको किसके सिक्कों में धर्म चक्र का वर्णन था या चित्रण था, तो वो कौन था, मिनांडर। इसने कौन सी क्षेत्र में चलाए हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, और कौन से प्रकार के सिक्के चलाए हैं, स्वर्ण सिक्के। अब सेकंड पे हम चलते हैं कि कुषाण शासक बिम्बकटफिसित, इसका नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मिनांडर के बाद। इसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रवर्तित करने का श्रेय इसको जाता है। देखो उसने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चलाए हैं, लेकिन भारत में यदि हम बोले जाएं तो किसने, बिम्बकटफिसित ने चलाए हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बृहद स्तर पर नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम कुषाणों ने किया, है ना। इनका नाम भी बहुत ज़्यादा आता है कि सबसे पहले विस्तृत रूप से किसने चलाए, तो वो है कुषाण। सर्वाधिक स्वर्ण जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं वो किसने चलाए हैं, कुषाण। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुद्ध किसने चलाए हैं, सबसे ज़्यादा किसने चलाए हैं, सर्वप्रथम किसने चलाए हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ, है ना। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों द्वारा निर्गत किए गए। देखो शुद्ध सोने के सिक्के, तो ये किसने चलाए हैं, कुषाणों ने। लेकिन वही बोला जाए कि सर्वाधिक, देखो शुद्ध भी हैं अशुद्ध भी हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में जो चलाए हैं गुप्त शासकों ने, है ना। गुप्त शासकों में कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने अभी ये बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय का भी हमने नाम लिया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। कहीं कहीं मैंने ये फैक्ट भी देखा है तो कि इन्होंने पश्चिम उत्तर की साइड, मतलब मालवा की साइड, देखो यदि जैसे हम यहाँ पे छोटा सा मैप बनाए, इस बार मैं अच्छा मैप बनाऊंगी, कोशिश करूंगी, मतलब इस बार ही सबसे खराब बन रहा है, सॉरी। ओके, देखो इस मैप में ना ये मालवा है, मतलब ये मध्य प्रदेश है ना। और यहाँ पे इस साइड जो है इसने चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा सिक्के चलाए गए चांदी के। वैसे ही बोला जाता है कुमारगुप्त, है ना। कुमारगुप्त ने भी चांदी के सिक्के चलाए, लेकिन ये पूर्वी क्षेत्र साइड। तो कहीं कहीं फैक्ट ये भी देखने को मिलता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। कभी कभी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इस फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम रामगुप्त, इसका बहुत कम जो है मतलब जिक्र मिलता है, लेकिन जैसे राष्ट्रकूट का संजन ताम्रपत्र अभिलेख
है ना, उसमें इसका नाम भी मिलता है और बहुत सारे अभिलेखों में रामगुप्त का नाम मिलता है जब वो चंद्रगुप्त द्वितीय बैठता है उससे पहले ने ताम्र सिक्के जारी किए थे, जबकि नियमित रूप से ताम्र सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। मतलब कि जो कम समय के लिए बना था ये रामगुप्त, है ना, ये रामगुप्त। लेकिन जो नियमित रूप से जारी किसने किए थे तांबे के सिक्के? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। और हाँ, एक और पॉइंट है, जब ये चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के चलाता है किसको हरा के? जो शक शासक जो रहता है, शासक रुद्रदमन थर्ड को। अब आप ऐसे कंफ्यूज होंगे, ये द्वितीय है, द्वितीय तृतीय को हरा रहा है तो रुद्रदमन तृतीय को हराता है और फिर शक शासकों को हराता है तो शकारी की उपाधि भी लेता है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है ना। आई होप कि आपको मेरा समझाना पसंद आ रहा होगा। यदि आपको मेरा समझाने में कुछ भी कमी लग रही है तो आप अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आप मेरे से जुड़े रहें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, कुषाण शासकों द्वारा सर्वाधिक ताम्र सिक्के भी जारी किए गए थे। पहली बात तो सोने के सिक्के भी इन्हों के द्वारा जारी किए गए थे और फिर अब ताम्र सिक्के भी इन्हीं के द्वारा जारी किए गए थे। वहीं गुप्तों की ताम्र मुद्राएं संख्या अल्प है। ताम्र जो है गुप्तों ने कम की है। हम देखते हैं गुप्तों में जब बोलते हैं सर्वाधिक सोने के सिक्के, है ना, सोने के सिक्के सर्वाधिक किसने किए? गुप्तों ने। अब शुद्ध हो विशुद्ध है लेकिन इन्होंने किए, लेकिन सर्वाधिक शुद्धों की बात कर दें, शुद्ध सिक्के, है ना, यदि हम शुद्ध सिक्कों की बात करें तो वो किसने चलाए हैं? कुषाणों ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? गुप्तों ने। वहीं यदि हम तांबे की बात करें तो तांबे अल्प मात्रा में कहाँ है? गुप्तों के मात्रा में। और सर्वाधिक किसने जारी किए हैं? कुषाणों ने, है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में सर्वाधिक सिक्के। अब देखो, चाहे वो तांबे के हों, चाहे ना हो, चाहे सोने के हों, चाहे चांदी के हों, लेकिन किस जो काल में है वो हमें देखने को मिलते हैं, वो है मौर्योत्तर काल। इसकी कार्यकाल अवधि इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि 200 ईस्वी 200 BC से 200 ईस्वी तक, ठीक है। बाकी इसको ज़्यादा ध्यान रखना है, 200 ईस्वी तक। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ भी रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम लेख युक्त और शासकों की आकृति युक्त, मतलब कि आकृति सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा ही चलाए गए थे। मतलब हम जैसे ही देखते हैं उनका जो अटैक होता है हकमनी साम्राज्य द्वारा और अरबों द्वारा आक्रमण होता है, इंडो ग्रीक द्वारा आक्रमण होता है, तो हम पढ़ते हैं कि उनका असर क्या पड़ा हमारे भारत में। तो वहीं से हमने ये चीज़ सीखते हैं कि सर्वप्रथम लेख युक्त और शासकों की आकृति युक्त सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा चलाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी वो प्रचलित मात्रा होने लगती है उसकी, है ना, प्रचलन होने लगता है। फिर सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के, इधर में क्या लिखा है? लेख युक्त, है ना, और आकृति युक्त इंडो ग्रीक। और तिथि युक्त सिक्के पश्चिमी शक क्षत्रप जीव दमन द्वारा। शक कौन सा है? ये क्षत्रप जीव दमन, है ना, इसके द्वारा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसने क्या किया था? तिथि युक्त, मतलब डेट ऑफ निकलवाई थी कि डेट कौन सी है आज और मैं किस तारीख को जारी कर रहा हूँ। ये कौन थे? जीव दमन। और नाम तो ये भी लिखते होंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी लेख युक्त है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वप्रथम संस्कृत लेख युक्त। देखो संस्कृत, है ना, ध्यान देना कि हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। अभी इसमें क्या है? संस्कृत। बच्चे क्या करते हैं कंपटीशन में ये चीज़ कि हम मुझे बुक कंप्लीट करनी है, बहुत जल्दी करनी है, तो उसमें ये छोड़ देते हैं। वो वही नहीं करना है मन को, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, है ना। तो ये जो है संस्कृत लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय किसको जाता है? पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्रदमन को। देखो पश्चिमी शक क्षत्रप ये भी है, जीव दमन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तिथि युक्त सिक्के चलाए थे और इन्होंने संस्कृत युक्त सिक्के चलाए थे, ठीक है। देखो रुद्र द्रमन नाम से लग रहा है संस्कृत है इसका, तो ये संस्कृत युक्त है। रजत या शतमान
का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ है? मैत्रायणी संहिता में, है ना। मैत्रायणी देखो, सत्यवान, लो, श्याम ऐसे ही वैसे कर लेंगे। लेकिन पहले ये जो थे, ये पहले सिक्कों के रूप में नहीं, इनको मापन के रूप में, मापन के रूप में, आभूषण के रूप में। तो हम आमने में ये नहीं कर सकते कि पहले के सिक्के उनको बोलते थे। यदि तापमान है उसको मैत्रायणी संख्या में सबसे पहले उल्लेख नहीं होता है ना। और इस संख्या पर हमने देखा कम प्रतिशत की चर्चा करी शामिल की गई है। प्रथम उल्लेख काम विधान ब्राह्मण में, काम विधान ब्राह्मण में होता है। ये एक नया संस्थान की संख्या है। फिर नाम लिखा था यदि आपने लिखा है पिछली कक्षा में हमने लिखा था उल्लेख करना चाहिए थे। इसमें नाम लिखा था पुराने खाने में लोग देखने को मिलता है। और इसमें ऐसा था हमने पढ़ा हुआ था। फिर सेकंड हम देखते हैं कलकत्ता में गुप्त मुद्रा निधि, गुप्त शासन गायकी कलकत्ता के काली घाट से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? सातवाहनों के अतिरिक्त इंडो ग्रीक शासक स्टेटो जो द्वितीय है वो किसी के सिक्के में आता है। मतलब ना सिर्फ देखो सातवाहन लोग देखते हैं, हम बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसी के सिक्के के बनाया है सातवाहनों से। तो इसमें लिखा है कि सातवाहनों के अलावा जो इंडो ग्रीक शासक स्टेटो द्वितीय है उसने भी सिक्के किसी के सिक्के बनाए हुए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर विष्णु सर्वप्रथम निकल के सिक्के, निकल एक धातु है। जब हम नॉन स्टिक कुछ भी चीज़ें लेते हैं, जर्मन और बर्तन लेते हैं नॉन स्टिक, इसमें तांबा प्लस जिंक प्लस निकल मिलाई जाती है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, है ना। जब हम साइंस पढ़ते हैं उसमें हम ये मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ते हैं, किनको मिला के क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें निकल का नाम लिया आता है। तो निकल जो है सिक्के जो है इंडो ग्रीक शासक किसने? अगाथोक्लूज द्वारा और पेंटालियन ने जारी किए थे। देखो आपको अभी लग रहा होगा कि टिकट इजी, लेकिन नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि निकल के सिक्के अगाथोक्लूज ने और पेंटालियन ने जारी किए थे। आप इनको एक एक प्रकार से इस तरीके से लिस्ट बनाते जाओ। इधर सिक्के लिखो, इधर शासक लिखो कि किसने चलाए हैं। कोष्टक में इधर लिखो कि इंडो ग्रीक था या सातवाहन था या गुप्त था, ठीक है। इंडो ग्रीक शासक अपोलोडोस के सिक्कों पर सबसे पहले भगवान धर्म, ये देखो भागवत धर्म के चिन्ह दिखाई देते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछा जाता है। अपोलोडोस है ना, अपोलोडोस और अगाथोक्लूज जो है और पेंटालियन ने कौन से सिक्के चलाए? निकल के। इंडो ग्रीक शासक अपोलोडोस के सिक्के क्या थे? भागवत धर्म के। फिर गांधार क्षेत्र से चांदी की सलाका मुद्रा मतलब बेंटवार प्राप्त हुई है ना। पेंटालियन आ गया फिर से, पेंटालियन ये देखिए, पेंटालियन और अगाथोक्लूज, जो अगाथोक्लूज है प्रथम इंडो ग्रीक शासक जिन्होंने अपनी मुद्राओं पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, अभी हमने देखा है इन लोगों ने क्या किया है, निकल के सिक्के चलाए हैं और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो है इनका अंकन किया है। भारत में ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम सिक्का किसका था? धनपाल या धर्मपाल का माना जाता है। और ये कौन से थे? पाल वंश के, है ना। ओके, इसमें क्या लिखा है? भारत में ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम साक्ष्य। अशोक ने भी ब्राह्मी लिपि में बहुत सारे अपने जो स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख लिखवाए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं तो ये बीच बीच में फैक्ट आते हैं, लेकिन हम इनको तक ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या है, मध्य प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो हमें
इनकी लिस्ट बना लेनी है और बहुत ध्यान से इनको लिखना है ना। और बहुत प्रकार के अभी भी सिक्का है, पड़ रहती है, करसा पड़ रहता है, उससे बड़ा उससे छोटा। तो हम विविध में भी इसको कवर कर लेंगे एक दिन, किसी दिन। कौन से बंदरगाह है, किसकी रचना कौन सी है, या फिर कौन सा जो कवि है किसके शासनकाल से संबंधित है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे भट्ट लक्ष्मीधर हो गए, वो किसके शासनकाल में है, तो वो गहरवाल वंश गोविंद चंद्र के शासनकाल में रहते हैं, है ना। कृत्यकल्पितरु जिनकी रचना रहती है, धर्मशास्त्र का जो है विश्वकोश कहा जाता है। तो इस तरीके के जो फैक्ट हैं हम उनको भी अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी हम सेकंड पार्ट जो लेके आएंगे वो भी सिक्कों से आधारित ही होगा, और उसमें क्या है, जो विविध में जो सिक्के और दिए हुए हैं कि इससे बड़ा कौन था, मापन शैली में इससे बड़ा कौन था, उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे साथ ही साथ। और जो मिडाइवल हिस्ट्री के सिक्के हैं उनको कवर करेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया जाए जिसमें प्रशासनिक शब्द जो हैं, प्रशासन, जैसे विषय, बुद्धि, है ना, पैठ, इधर प्रांत को ले लेंगे इस तरीके से कि कौन प्रशासन में सबसे पहले है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। वैसे ही मौर्य साम्राज्य में कौन है ना, तो इनकी प्रशासनिक दृष्टि में कौन सबसे पहले आता है, फिर कौन। जैसे खांडविक हो गया, ये कौन थे, स्थानिक हो गए, ये कौन थे, मेलाग्राम हो गया, ये कौन थे। तो इस तरीके का वीडियो भी लाने का मैं सोच रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं, है ना। उस आधार पे हम इनके एक एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।